मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कंप्लीट किए थे और उसके सारे क्वेश्चंस को भी हमने डील कर लिया था। आज हम लोग बुक के चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे यूनिवर्स में हमेशा कुछ न कुछ चेंज होते रहता है और हिंदी में कहा भी जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस चैप्टर में हम लोग हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं और उस चेंजेस के क्या टाइप्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा यूनिवर्स, हमारे सराउंडिंग्स। अगर हम सराउंडिंग्स का बात करें तो देखिएगा, प्लांट ग्रो करते हैं, हवा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, बसेज या जितने भी व्हीकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, आपके फल फ्रूट्स वो पकते हैं। तो एक समय पे जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे परिवर्तन में हम लोग उस चीज को देखते जाते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में समय के साथ हर चीज बदलता है। इन द यूनिवर्स एवरीथिंग चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब अगर बात करें कि इस चेंज को हम कैसे जाने, तो देखिए, कुछ चेंज हम लोग देख पाते हैं जबकि कुछ चेंज नहीं देख पाते हैं। नहीं देखने का मतलब कि वो चेंजेस इतने स्लो होते हैं कि अगर कंटिन्यू उसको देखें तो हमको कभी पता नहीं चलेगा। जैसे आप अगर किसी प्लांट को लगा के बैठ जाइए और कंटिन्यू उसके ग्रो होने का इंतजार कीजिए तो आपको समय बीतते जाएंगे, लेकिन वो प्लांट बहुत धीरे 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 अपना ग्रोथ लेगा। लेकिन आप समय बीतने के साथ आप अपने काम को भी करते रहें और उस प्लांट को भी देखते रहें तो आपके प्लांट में कुछ न कुछ हाइट में चेंजिंग आएगी, उसके लीव्स में चेंजिंग आएगी, उसके ब्रांचेस में चेंजिंग आएगी। तो इस हिसाब से आप प्लांट के ग्रोथ को सालों देखने के बाद बता सकते कि हाँ, मेरा प्लांट बढ़ा। उसी ढंग से अगर हम अर्थ के रिवॉल्यूशन का बात करें तो अर्थ के रिवॉल्यूशन को होने में 365 डेज एंड 6 आवर्स टाइम लगते हैं। तो ये जो साल भर का समय लिया, मतलब कि वैसा चेंज जिसको होने में काफी समय लगता है तो उसको स्लो चेंज करते हैं, और वैसे चेंज जिनको सडन हो जाना होता है, मतलब तुरंत हो जाएंगे, उनको फास्ट चेंज करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, कब हम कहेंगे कि हाँ कुछ बदलाव हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, कब हम कहेंगे कि मेरा बदलाव हुआ। तो देखिए, कहीं भी अगर आप कलर में चेंज दिखेगा, जैसे
पेड़ के फल, जिस समय फल शुरुआती दौर में पेड़ में आए होंगे वो ग्रीन कलर में रहते हैं, लेकिन समय जैसे बीता वो पक गया और वो अपना कलर रेड, येलो या जो भी उसका अपना कलर होगा उसमें वो चेंज कर गया। तो हम कहेंगे कि कलर चेंज हुआ, इसलिए उसमें चेंज आया। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रोथ का, जैसे हमारा बॉडी, हम जिस समय जन्म लेते हैं उस समय हमारा बॉडी बहुत छोटा होता है, लेकिन समय के साथ हमारा बॉडी बढ़ता है और एक सर्टेन हाइट को लेके फिर हम रुक जाते हैं। तो हमारे शरीर में, हमारे ग्रोथ में जो चेंजिंग आया उससे भी हम क्या कहेंगे कि हमारा चेंज हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें साइज का, ग्रोथ और साइज एक ही चीज है। हाइट बढ़ेगा मतलब ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा साइज बढ़ेगा। अगला हम अगर लेते हैं शेप, आकार बढ़ेगा। जैसे अगर कोई फूल जिस समय छोटा होता है वो एक कली के रूप में रहता है, बर्ड के रूप में रहता है, लेकिन फिर वो खिल जाता है तो उसका शेप क्या हुआ, चेंज किया। अगर हम किसी बैलून को फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं किसी बैलून को, तो क्या होगा, उसका भी साइज बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा शेप में भी चेंज आएगा। ठीक है। अगला हम बात करें चेंजिंग का पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप कार लेते हैं, तो कार जब अपने एक जगह से दूसरी जगह के प्लेस को चेंज करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, तो उसके पोजीशन में चेंज आया। ठीक है। जैसे आप किसी फुटबॉल को किक कर दीजिए, तो जिस जगह पे फुटबॉल था, क्या अब किक करने के बाद क्या फुटबॉल उस जगह पे रहेगा? नहीं, वो अपना जगह चेंज कर लिया। तो जगह चेंज करना मतलब पोजीशन चेंज करना। ठीक है। तो यहां पे पोजीशन चेंज हुआ। स्टेट, स्टेट अवस्था। कोई ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड में है, अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज कर जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है फिर हम हीट कर दें तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। कोई लिक्विड है उसको हम हीट कर देंगे तो सॉलिड, उसको हम फ्रीज कर देंगे, कूल कर देंगे तो हो सकता है वो सॉलिड में चेंज कर जाए। तो इस हिसाब से आपको ये सब चेंजिंग, अगर ये सब में बदलाव मिल रहा है तब हम कहेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आया। स्टेट का जो जिक्र किए, इसमें हम सिंपल सा एक लिक्विड लेते हैं वाटर। वाटर को अगर हम इवेपोरेट करेंगे, सॉरी वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, मतलब स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर बना। अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो आइस बन जाएगा, फिर स्टेट का चेंजिंग हुआ। तो इस हिसाब से ये सारे इफेक्ट्स हैं और इनके होने पे ही हम कहेंगे कि हमारा चेंजिंग हुआ उस ऑब्जेक्ट में। आगे जब क्लास बढ़िएगा, आगे क्लास में हम लोग और इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और इस क्लास में भी कुछ डिटेल जानना है। तो इसे अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो आज हम लोग दो टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है
फर्स्ट है हमारा नेचुरल और मैन मेड चेंज। फर्स्ट क्या है हम लोग का नेचुरल और मैन मेड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल मतलब क्या होता है, जो हमारे नेचर में होता है, और मैन मेड इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो मैन मेड नेचुरल के लिए क्या कहेंगे, द चेंजेस which is occurred in our nature is called ऐसे लिखिए is called natural change। मतलब जो चेंजेस हमारे नेचर में, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, तो वैसे चेंज को क्या कहेंगे, नेचुरल चेंज। और वो चेंज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब नेचुरल चेंज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन। तो जिस चेंज पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल चेंज। जैसे अर्थक्वेक, ठीक है, अगर भूकंप आता है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, नहीं, ये हमारा क्या है, नेचुरल चेंज है। रेनफॉल, बारिश जब होना होगा तभी होगा, अपने से हम लोग बारिश नहीं करवा सकते हैं, तो वो भी नेचुरल चेंज है। ठीक है, उसके बाद चेंजेज ऑफ सीजन, उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब क्या है, ये सारे नेचुरल चेंज है। मतलब इनपे हम लोग का कोई कमांड नहीं है, हम ह्यूमंस का कोई कमांड नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल चेंज। ओके, तो नेचुरल चेंज हम लोग समझ गए कि वैसे चेंजेस जो नेचर में, नेचर के द्वारा होते हैं, जिनमें इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी को क्या कहेंगे, नेचुरल चेंज। द चेंजेस which is occurred in our nature। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, by the nature, occurred in our nature by the nature। मतलब नेचर में होगा नेचर के द्वारा, प्रकृति में होगा प्रकृति के द्वारा, तो उसको कहेंगे नेचुरल चेंज। ओके, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अर्थक्वेक, रेनफॉल, चेंजेज ऑफ सीजन, इवोल्यूशन, ईटीसी, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल चेंजेस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैन-मेड चेंजेस की। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं नेचुरल चेंज के, फॉर्मेशन ऑफ पोल, क्या ये भी तो हो सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सारे क्या है, नेचुरल चेंजेस। अगर हम बात करें मैन-मेड का, मतलब वैसे चेंज जो इंसानों के द्वारा होते हैं, द चेंजेस which is carried by humans is called मैन-मेड चेंज।
इस पे हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसको हम जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपका हीटिंग ऑफ या हीटिंग के अच्छा डिफॉर्मिंग ऑफ, डिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आकार चेंज करना। डिफॉर्मिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, मतलब कोई भी प्लास्टिक के मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, गला के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा मैनमेड चेंज है। उसके बाद कार के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कार। ये सब क्या है, ये सब मैनमेड चेंज है, क्लियर। तो ये थे मैनमेड चेंज, मतलब हम इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे नेचर के चेंजेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहां तक समझ गए। चलिए अब हम लोग का दूसरा चेंज आता है स्लो एंड फास्ट चेंज। आज हम लोग ये दो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे टाइप्स हैं स्लो एंड फास्ट चेंजेस। देखिए शुरुआत में ही मैंने स्लो के बारे में कहा, स्लो चेंज के बारे में। वैसे चेंज जिसको होने में घंटों लगे, महीनों लगे, सालों लगे, वैसे चेंज को स्लो चेंज कहते हैं। द चेंजेस which takes much time to take place is called slow change। वैसे चेंजेस जिसको होने में समय लगेगा उसको हम कहेंगे स्लो चेंज। ये समय लंबे अंतराल होगी, आवर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, तो इसको हम स्लो चेंज कहेंगे। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, formation of coal, revolution of earth, ठीक है। और भी कई चेंजिंग है जिसमें समय लगता है, जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये सब क्या है, ये सब स्लो चेंज के एग्जांपल्स हैं। मतलब ये सब को होने में काफी समय लगता है। जैसे मिल्क से दही जमने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे से 4 घंटे भी लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोल को बनने में। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ सन का एक चक्कर लगाता है, 1 ईयर लगते हैं। प्लांट को ग्रोथ होने में कई साल लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्लो चेंज। क्लियर? आइए अब हम लोग का लास्ट आज का टाइप है फास्ट चेंज। ये फास्ट क्या है? तो फास्ट चेंज का मतलब हुआ
सडन हो जाना, सडनली चेंज हो जाना। द changes which takes very less time to take place is called fast change। कुछ चेंज बहुत फास्ट होते हैं, मतलब बहुत कम समय लगता है, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ बलून्स। फुला हुआ बलून है, पिन को दीजिएगा, जैसे ही पिन इन कीजिएगा वो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। मतलब वो जो इन्फ्लेट था बैलून, सडन क्या हो गया, सडन आपको छोटा हो गया। इसके बाद फायर इग्निशन ऑफ मैच स्टिक, ऐसे लिखिए, इग्निशन ऑफ मैच स्टिक। जैसे ही आप माचिस की तीली को रगड़ते हैं उसमें आग लग जाता है, तो आग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लगता है, इसलिए ये क्या है, फास्ट चेंजेस। तो वैसे चेंज जो बहुत जल्दी हो जाए वो फास्ट चेंज, और वैसे चेंज जिसको समय लगता है होने में उसको लगाएंगे स्लो चेंज। तो स्टूडेंट्स, ये आज के टाइप्स थे, कुछ 2 टाइप्स को हम लोग देखे हैं, बाकी जो रिमेन्स 4 टाइप्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और आप लोग तब तक ये कीजिए कि बुक को अच्छे से रीड कीजिए, और जो भी यहां तक में जो आपको प्रॉब्लम लगा है वो डाउट क्लास में क्लियर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।